तस्वीरें दिखाते हैं जो फ्रांस से हैं, जहां पर वो देखिए फ्रांस दौरे पर हैं और ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद खास है। ना सिर्फ फ्रांस के लिहाज से बल्कि भारत के लिहाज से देखिए बेहद खास। और देखिए हमेशा की तरह इस बार भी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। जितने भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो इस वक्त देखिए फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। हाथों में तिरंगा लेकर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और यहां पर तस्वीरें आप देखेंगे तो ये उत्सुकता जो है लोगों के मन में चेहरे से वो साफ झलकती हुई नजर आ रही है। तो सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है कि कई ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं भारत से जुड़े हुए जहां पर उन पर भी अभी पहले चर्चा हुई है, लेकिन आगे भी चर्चा होगी। तो 13 फरवरी में देखिए कई कार्यक्रम भी रखे गए हैं जहां वॉशिंगटन में कुछ मीटिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि फ्रांस के दौरे पर हैं। चूंकि मंगलवार को उन्होंने पेरिस में एआई एक्शन समिट में हिस्सा लिया था, उसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई थी, जहां दोनों देशों के बीच यानी फ्रांस और भारत के बीच कई द्विपक्षीय वार्ता को लेकर मुद्दों को लेकर वार्ता हुई थी, बातचीत हुई थी। और उसके बाद पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। फ्रांस के बाद वो सीधा अमेरिका जाएंगे, जहां व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी मुलाकात तय है। यानी 13 फरवरी को वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीर देख रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि एक दोस्ती की मिसाल यहाँ पर पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ मिलाते हुए। और जितने चाहे वो भारतीय समुदाय के लोग हों चाहे वो फ्रांस के लोग हों, वो सभी इस वक्त एकत्रित हैं और यहाँ पर दोस्ती की मिसाल जो है वो पेश की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर दोनों देशों के बीच किस तरीके से संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं, इसका भी लगातार जिक्र जो है वो इस मुलाकात के जरिए समझा जा सकता है। तो फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया था। और आज भी इस वक्त भी ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ नजर आ रहे हैं। और भारतीय समुदाय से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। तो फ्रांस से सीधे अमेरिका पहुंचेंगे पीएम मोदी। जी हां, कल व्हाइट हाउस में ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से वो कनाडा, मैक्सिको और चीन जैसे देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा चुके हैं। भारत पर टैरिफ लगाए जाने को लेकर भी ट्रंप का रुख सख्त रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एआई एक्शन समिट में दुनिया भर के नेता और टेक दिग्गज शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पेरिस सीईओ फोरम में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई समेत कई बड़ी कारोबारी हस्तियों से मुलाकात की। सुंदर पिचाई के अलावा स्केल एआई के फाउंडर और सीईओ अलेक्जेंडर वांग ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान एआई इंडस्ट्री के भविष्य पर चर्चा की गई। गूगल सीईओ पिचाई ने एआई समिट से इतर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि एआई भारत में कई बेहतरीन मौके लेकर आएगा। AI is writing the code for humanity. AI is writing the code for humanity in this century. But it is very different from other technology milestones in human history. AI is developing at an unprecedented scale and speed, and being adapted and deployed even faster. There is also a deep interdependence across borders. इससे पहले पीएम मोदी ने पेरिस में इंडिया फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मंच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पेरिस में एआई एक्शन समिट से अलग अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा और बेटों से भी मुलाकात की।
पीएम मोदी ने वेंस परिवार के साथ मुलाकात की अपनी तस्वीरों को एक्स पर शेयर किया, जिसमें पीएम वेंस के बेटे इवान और विवेक के साथ खड़े हैं। साथ ही पीएम मोदी वेंस के बेटे विवेक के बर्थडे में भी शामिल हुए और उन्हें गिफ्ट भी दिया। तो उधर वेंस ने पीएम मोदी को दयालु बताते हुए आभार जताया। इससे पहले पीएमओ इंडिया के साझा किए गए एक वीडियो में प्रधानमंत्री को वेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करते देखा गया था, जबकि उनकी पत्नी उषा देखती रही। पीएम मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति की मुलाकात शिखर सम्मेलन में वेंस के संबोधन के फौरन बाद हुई, जिसमें उन्होंने फ्रांस के साथ सम्मेलन के सह अध्यक्ष के रूप में एआई पर पीएम मोदी के सकारात्मक रुख का स्वागत किया। वेंस ने एक्स पर लिखा कि मैं पीएम मोदी की बात की सराहना करता हूं। एआई लोगों को सुविधा प्रदान करेगा और उन्हें अधिक उत्पादक बनाएगा। ये इंसानों की जगह नहीं लेगा, ये कभी भी इंसानों की जगह नहीं लेगा। तो वहीं पीएम मोदी वेंस की बैठक के बाद फ्रांस की राजधानी में शिखर सम्मेलन में एस्टोनियाई राष्ट्रपति अलार कारिस के साथ एक और द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने चर्चा में दोनों नेताओं की तस्वीरें एक्स पर शेयर की है। इससे पहले एआई एक्शन समिट में अपने समापन भाषण में मोदी ने कहा कि इस एक्शन समिट की गति बढ़ाने के लिए भारत को अगले समिट की मेजबानी करने में खुशी होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 13 फरवरी को वॉशिंगटन में मुलाकात करने वाले हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद से ये पीएम मोदी की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। दोनों नेताओं के बीच होने वाली ये मीटिंग कई मायनों में अहम मानी जा रही है। वॉशिंगटन में होने वाली इस मीटिंग में भारत अमेरिका रणनीतिक संबंधों, खासकर व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने पर फोकस किए जाने की उम्मीद है। दरअसल सत्ता में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कनाडा, मैक्सिको और चीन जैसे देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा चुके हैं। भारत पर टैरिफ लगाए जाने को लेकर भी ट्रंप का रुख सख्त रहा है, लेकिन अभी तक ट्रंप ने भारत पर किसी तरह का टैरिफ नहीं लगाया है। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान दोनों नेताओं के बीच टैरिफ को लेकर बातचीत हो सकती है। साथ ही अरबपति कारोबारी और ट्रंप की टीम में डीओजीई के प्रभारी एलोन मस्क समेत अमेरिकी कारोबारियों के साथ भी ट्रंप की बातचीत हो सकती है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी पेरिस से अमेरिका जा रहे हैं, तो इधर भारत के सियासी गलियारों में हलचल तेज है। कैसे, सुनिए। वो हमेशा ये कहते हैं ट्रम्प इज माय फ्रेंड, ट्रम्प ही विल नाउ ही विल लिसन टू मी। ये बोलना ठीक नहीं है। अगर आपकी बात सुनता है तो लोगों को बगैर पूछे क्यों डिपोर्ट कर रहा है? इतने लोग आ रहे हैं तो किसके हाथ में पैर में बेड़ी है, उसके अलावा कि रेगुलर जांच, जो रेगुलरली जो फ्लाइट है हमारी, उस फ्लाइट पैसेंजर फ्लाइट में लाने का छोड़ के वो गुड्स कैरी करने वाले फ्लाइट्स में ला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा दोस्त हमारे लोगों को ऐसा ट्रीट कर रहा है गुलामों के जैसा। कम से कम मोदी को इस बारे में सोच होना चाहिए। और मोदी जो इस चीज़ का वो एक बहाना बना रहे हैं कि पहले भी ऐसा हुआ था, बात वो नहीं, धीरे धीरे हर जगह इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन निसंदेह ये फ्रांस का एआई तकनीक को लेकर जो दौरा है, विश्व में संभावनाओं के अनेक द्वार इससे खुलेंगे। भारत की भूमिका कैसे एआई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहतर हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने देश के लिए हासिल कर पाएँ, ये प्रधानमंत्री जी के दौरे से काफ़ी हद तक संभव हो पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है, और इसके लिए औद्योगिक क्रांति ही एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा बन सकता है। सर्विस इंडस्ट्री से कभी भी कोई देश बहुत मजबूत नहीं बन सकता। अगर चाइना आज जो कुछ भी आज है वह केवल और केवल अपने मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के कारण है। भारत में 2014 तक की परिस्थितियां दूसरी थी और
घोटालों की भेंट हमारा बहुत बड़ा एक 10 साल का कार्यकाल चढ़ गया, वरना अटल जी के समय में भी काफ़ी इंडस्ट्रियल ग्रोथ शुरू हुआ था। और यह एक ऐसी सरकार है जो बिल्कुल साफ है कि इस देश के युवाओं को रोजगार देना है, और युवाओं को रोजगार देने के लिए उद्योगों को लगाना आवश्यक है। पूरे दुनिया में हम चाहते हैं कि मेक इन इंडिया सामान हर घर में रहे, और उसके लिए भारत का औद्योगिकरण करने का लक्ष्य पर माननीय प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं, और विश्व के सारे जो उद्योगपति हैं वह भी भारत पर भरोसा करके यहाँ फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं,